सब राजाओं के लिए तो प्रमाण है। उठे सकल भय विकल भुआला। भुआला माने राजा, उठे सकल सभी, भय भयभीत है, विकल भी है, भुआला राजा सभी भयभीत होकर उठे। ऐसे कोई प्रमाण दो कि विश्वामित्र जी भी उठे तो दोनों आकर स्वीकार करेंगे। ऐसे बता रहे हो विश्वामित्र मिले पुनियाई, मिलने चले आए। अच्छा, मिलने क्यों चले आए? मिलने क्यों चले आए? वैसे प्रमाण देना जैसे सभी राजा उठे हैं वैसे विश्वामित्र जी उठे हो। तुमने एक बात रखी थी कि जिनकी तुम लंगोटी धोते हो, जिनके पीछे पीछे तुम घूमते हो, और वही जब हम आ गए तो हमारा प्रभाव ये देखा वो देखा, उठे और हमारे पास चले आए। उठ के नहीं आए, स्वेच्छा से मिलने आए। जब सबने मिल लिया, अगर उठ के मिलने आना होता तो जैसे राजा उठे थे, उठे सकल भय विकल भुआला, वैसे विश्वामित्र जी भी उठ जाते। विश्वामित्र जी कौन तुमसे डरा थे का? कई लोग उठे और चले आए। जैसे राजा उठे थे, आपको जिस समझते ही अवसर सुन शिव धनु भंगा, आए भृगुकुल कमल पतंगा, और पितु समेत कहीं कहीं निज नामा, और लगे करन सब दंड प्रणामा। सब ये आ गए, और जैसे राजा उठ के आए थे, अगर विश्वामित्र जी भी हमारी लंगोटी जिनकी हम धोते हैं, अगर वो भी उठ के आना होता, आपसे भयभीत होते, तो जैसे राजा उठे थे वैसे भयभीत होकर विश्वामित्र जी भी उठते और कहते परशुराम जी आ गए, चलो मिलो। चलो, तब तो नहीं आए। जनक आया, जनक बहोरी आए सिरनामा। जनक आया, फिर सीए बुलाई प्रणाम करावा, फिर सीता आई, उसके बाद विश्वामित्र मिले पुनि। अब ये तो नहीं है विश्वामित्र उठे पुनि आई, उठे तो नहीं है, मिले पुनि आई। मिले, देखो शब्दों का खेल है केवल, उठना और मिलना दोनों में अंतर है। जैसे कोई आपका सगा संबंधी आ जाए, प्रतिष्ठित व्यक्ति आ जाए, सम्मानित व्यक्ति आ जाए, तो उसको देख करके आप उठ जाते हैं, वो उठना अलग हो गया। जैसे आपका कोई मित्र है आया तो आप उठ करके मिल रहे हो, तो ये मिलना अलग हो गया। आपके शब्दों से क्या झलक रहा था? आपके शब्दों से ये झलक रहा था कि जिनकी तुम लंगोटी धोते हो, ओ बाबा हमसे दौड़ लगा के मिले चले आए, ये शब्दों से झलक रहा था। तो ये शब्द हमको अच्छा नहीं लगा। जैसे राजा उठ के आए थे, ऐसे कोई शास्त्रीय प्रमाण दोगे तो हृदय से दोनों हाथों को उठाकर हम स्वीकार करेंगे। चलिए, एक बात हमने रखी थी कि 4 स्थान ऐसे होते हैं जहां व्यक्ति हो या वस्तु हो अपने प्राणों का अंत करता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती। ब्राह्मणार्थे, गौआर्थे, स्त्रीणाय बाल बंधे सुच्चा, 4 स्थानों की हमने बात की थी। तो उसी में आपने रखा था कि मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, उसको नहीं मिलता। शरण में गया था कौन? जयंत। तो जयंत को भी नहीं मिला। जयंत को भगवान ने क्षमा किया। जयंत को दंड के अनुसार उसको कर्म पद उचित था, लेकिन पद भगवान ने नहीं किया। एक नयन कर तजा भवानी, एक नेत्र केवल फोड़ दिए। आपने एक बात और धनुष पर कही कि ये है अस्त्र। धनुष क्या है? अस्त्र है। हाँ, बिल्कुल अस्त्र है। ये दोनों हाथों को उठाकर हम स्वीकार करेंगे। आपने कहा ये है अस्त्र। अस्त्र है, अच्छा, तो ये किसी न किसी के संतान तो होंगे, किसी ने तो इसका निर्माण किया होगा, किसी ने तो जन्म दिया होगा। धनुष का निर्माण क्या ऐसे ही हो गया? क्यों भैया? धनुष का, अगर धनुष है अस्त्र, तो धनुष का कोई ना कोई निर्माण करता होगा, धनुष को कोई ना कोई बनाने वाला होगा, धनुष का कोई ना कोई जन्मदाता होगा। अच्छा, धनुष का जन्मदाता कौन है? धनुष के माता पिता कौन है? अस्त्रों के। अस्त्र और शस्त्र संसार में जितने दिव्यास्त्र हैं, इनके माता पिता कौन है? आप है मंत्री जी, प्रधान जी, महिरा। कड़ी ताल से 2100 रुपए प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, जो ये अस्त्र और शस्त्र हैं संसार में जितने दिव्यास्त्र, इनके माता पिता कौन है? इनको जन्म देने वाला कौन है? इनके पिता का नाम है प्रजापति त्रिसाचु।
और इनकी 2 पत्नियां हैं, महाराज जी के ऊपर छोड़े दे रहे हैं, बाड़ी को विराम लगाए। बात कहां चल रही हो, कहां घूम रहे हो, बस यही तो समस्या है। तर्क तुम्हारा सीधा कहीं से आ ही नहीं रहा, जो आ रहा है सब टेढ़ा लेके आ रहे हो, और टेढ़ा भी ला रहे हो तो उसमें सही उत्तर नहीं हो रहा। उत्तर वो लोग क्या देंगे, तुमका घंटा बजाओगे? देखो ये लोग तुम भी फिर बीच में हर्षा मारेंगे, फिर हम खींच के मारेंगे, ध्यान रखना, हम धड़ाम से मारेंगे, अच्छा बजाएगा, बीच में नहीं। जैसे हम सुन रहे हैं तो उससे सुनो, खड़े होकर कैसे सुनिए, कैसे सुनिए, सुनिए, तर्क में तर्क को ही मिलाइए। हमने कहा था धनुष एक शस्त्र है, शस्त्र को चलाने वाला व्यक्ति जैसे जिस प्रकार से शस्त्र को चलाता है उसी प्रकार शस्त्र चलता है, ये तुमने कहा था। इसमें तुम क्या बोलो, क्या बोलो, है ना, कुछ बोलना चाहिए ना इसमें भाई। अगर फरसा है और परस को यदि हम आपको दे देंगे तो आप जैसे जिस प्रकार इसको चलाना चाहोगे चलाओगे, और नहीं चलाना चाहोगे तो एक तरफ रखा हुआ है। अर्थात ये किसके अधीन है, ये अर्थात ये आपके अधीन है। इसीलिए कोई भी शस्त्र हो यदि उसको हम उठाएंगे, चलाएंगे, चढ़ाएंगे तो चढ़ेगा, और नहीं चढ़ाओगे तो उसी प्रकार उत्तर करिए जो उत्तर का आ रहा है ना, जो उत्तर को होना। अब आइए जरा तुम्हारी बात का उत्तर हम कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल बढ़ा देंगे। 2 बातें इनकी कह दें। इन्होंने कहा कि भगवान को दोष लगा रहे हो, भगवान को दोष लगा रहे हो, व्यास जी भगवान को दोष लगा रहे हो, और तुमने उदाहरण भी दिया, और तुमने अपने पैर में स्वयं कुल्हाड़ी मार ली। और कुल्हाड़ी कैसे मारी तुमने अपने पैर में, तो तुमने उत्तर दिया सती वृंदा और जालंधर का। तुमने कहा कि जालंधर कैसे मारा जाएगा, तो जालंधर तब मारा जाएगा जब पतिव्रता नारी का पतिव्रत धर्म नष्ट किया जाएगा। तो भैया अच्छा, तो भगवान ने छल किया, भगवान ने किया, आधी का है पढ़ा था, पूरी पढ़ाओ ना। आधी आधा दोहा तुमने पढ़ा, और आधा कौन पढ़ेंगे, दशरथ जी? पूरा पढ़ाओ, उत्तर हो ही आएगा। ले व्यास जी क्या है, पूरा पढ़ाओ, क्या है उसमें? छल कर तार सुता सुब्रत प्रभु सुर कारज कीन, अवांगे जब से जान उमरम तब साप कोप करी थी। वृंदा ने जैसे जाना कि मेरे साथ छल कर हो गया, और छल करने वाला कोई और नहीं है, भगवान है, तो वृंदा ने भगवान को श्राप दे दिया। और काहे का श्राप दिया कि तुम पत्थर के हो जाओ। तो भगवान ने वृंदा के श्राप को धारण किया और शालिग्राम बन गए। अरे चुप करो, शंकर जी अलग है, शालिग्राम अलग है, बुद्धि लगाए परोहा। अन्य खटर पटर गलत है। शंकर जी का शालिग्राम बता दी और शालिग्राम का शंकर जी बता दे। चुप कहूं ठार चुप है। हाँ मैं भी बुंदेलखंड का हूं, तुम भी होश में रहो, बेमतलब की बातें ना करो। अब ये सोचते हैं कि हम गंगा ही, तो क्या है व्यास जी? तो वृंदा ने श्राप दे दिया और भगवान ने उस श्राप को धारण किया। अर्थात श्राप जैसे दोष को भगवान ने सिर में धारण किया और भगवान शालिग्राम बन गए। क्यों? और इसके बाद देखिए, वृंदा ने भगवान को श्राप दिया और भगवान की पत्नी लक्ष्मी ने वृंदा को श्राप दिया कि तुम लकड़ी माने तुलसी हो जाओ। तो वृंदा तुलसी का वृक्ष बनी और भगवान शालिग्राम बने। और भगवान ने फिर वृंदा से कहा कि यदि मेरी पत्नी लक्ष्मी ने तुम्हें श्राप दे दिया है तो तुम्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा तुलसी का पत्ता जब तक मेरे ऊपर नहीं चढ़ेगा तब तक मेरी पूजा पूर्ण होने वाली नहीं है। तो श्राप है। और चलिए, भगवान को दोष तुमने कहा लगाया जाता नहीं है, मैं कहता हूं लगाने वाले लगाते हैं। जैसे दूसरा उदाहरण क्या है व्यासी? तो सबसे बड़ा भक्त है नारद। और नारद ने जिस समय जाना था
कि मैंने रूप मांगा था सुंदर, अब बना दिया इसने मुझे बंदर। तो नारद ने क्या किया था, बताओ क्या किया था, मैं बता रहा हूं। तो कहा फर का तो अघर, पढ़ा लिखा कह रहा हूं, और गुरु जी से कई जो पंडित जी पूछ रहे थे, तो कहा फर कते अघर, अरे कोप मने माही। तो कहा सपते चले कमला पति पाही। और नारद कह रहे हैं अब तई हो, अब तई हो, यही है बुंदेलखंड, अब तई हो श्राप कि मरी हो जाई, और जगत मोर उपहास कराई। और श्राप दिया, क्या दिया, नारी विरह ना, हल्के में ले का, खूब लीन है तब आए हैं। तई हो श्राप कि मरी हो जाई, और जगत मोर उपहास कराई। और श्राप दिया नारद ने, नारी विरह तुम हो दुखारी, श्राप दिया। और श्राप में कहा कि विष्णु तूने हमें बंदर बनाया है, और जिस नारी के लिए तूने बंदर बनाया है वही नारी एक दिन तुझसे दूर हो जाएगी, और उस नारी का पता लगाने वाला कोई नहीं मिलेगा। यही बंदर वाला रूप तेरी नारी का पता लगाएगा। ईमानदारी से बताओ, सही है कि गलत है? भगवान श्राप लेता है, और भगवान उन वचनों को प्रमाणित करता है। कैसे करता है, उसके लिए भी चौपाई देता हूं। क्या है राशि, तो कहा नारद वचन सत्य सत्य मैं करी हो। कहा नारद वचन और सत्य मैं करी हो, और परम शक्ति समेत अवतरी हो। भगवान को श्राप दिया गया, भगवान ने श्राप को स्वीकार किया। नारद ने श्राप दिया, भगवान ने स्वीकार किया। ब्रह्मा ने श्राप दिया, भगवान ने स्वीकार किया। तुमने, हाँ बोल लो, अंतिम बात कहकर के फिर लगाऊंगा ठर्राटे। और आप है श्रीमान राजेश पाल जी, जो म्योना निवासी है, इनकी ओर से 100 मुद्राएं दोनों सरकारों के चरणों में आशीर्वाद की कामना करते हैं। और आप है योगेंद्र सिंह राजपूत जी, जो खड़े ही लोधन के कमेटी के मजबूत स्तंभ हैं, उनके द्वारा 101 मुद्राएं पुनः प्रदान हुई दोनों सरकार के चरणों में। बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने कहा कि भगवान की शरण में आने वाला मोक्ष मिल जाता है, नहीं। एक महात्मा था जो बाणों की सैया पर लेटा था। क्यों भैया? एक महात्मा था जो बाणों की सैया पर लेटा था, गंगा का बेटा था, ब्रह्मचारी था, मेरा चेला था। भगवान उसकी शरण में खड़ा था, भगवान उसके पास खड़ा था, भगवान की शरण में वो पड़ा था। अब भगवान, हाँ, और ऐसा नहीं, इच्छा मृत्यु का वरदान था कि नहीं? भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था। लेकिन ईमानदारी से बताओ, क्या उसको मोक्ष दिया भगवान? क्या मोक्ष दे दिया? 6 महीना बाणों की सैया पर लेटा था। पूरा भोग जब तक उसने नहीं भोग लिया, तब तक उद्धार होने वाला नहीं है। तब तुलसी ने क्या बोली, यहां चौपाइयां लिखी हैं, अगर तुम्हारे बुद्धि में चढ़ जाए तो शायद तुम हमारा विरोध करना बंद कर दो। और क्या कहा उन्होंने, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कराही तो तस फल, जो जस कराही तो तस फल चाखा। ये तो भगवान कहता है, शुभ अरो अशुभ कर्म अनुहारी। कर्म का वृक्ष हम लगाते हैं, कर्म का वृक्ष हम लगाते हैं, अब फल तो भगवान ने दे कहे।
हाँ बिल्कुल, कर्म का वृक्ष हम लगाते हैं पर फल जो है विद्वानों भगवान देता है। हम खेत में जाते हैं, सिंचाई करते हैं, जुताई करते हैं, बुआई करते हैं, ये हमारा कर्म है। पर फल देगा, फल में क्या मिलेगा ये भगवान की इच्छा पर है। हम खूब मेहनत करते हैं, सिंचाई करते हैं, बुआई करते हैं, जुताई करते हैं, फसल तैयार करते हैं, लेकिन दाना मिलेगा या नहीं मिलेगा पता नहीं। वो कब का फसल कटाव खड़ी हो का इतने बड़े बड़े डार दे। इसलिए वो कहता है शुभ यारु अशुभ कर्म अनुहारी, ईसते ही फल हृदय विचारी, ईसते ही फल हृदय विचारी। ये सभी याद रखो राजकुमार। यद्यपि यही कर्तव्य उचित, हम भूलते नहीं है, यद्यपि यही कर्तव्य उचित प्रभु छाड़ सिकरी छोड़। तुमने कहा कि भगवान ने उसको छोड़ दिया, यद्यपि वो वध के योग था अर्थात मरने योग था। ईमानदारी से तुम लोग सही सही बताना, पूरा शरीर बढ़िया हो भैया, अब कहू के एक आंखी फोड़ डालो तो ओखा अच्छा कही हो खराब। ईमानदारी से मान लो तुम प्रातः काल उठो और एक आंखी वाला मिल जाए, क्या है अच्छा कहा जाए। जब तक सुकुआ का उदय नहीं होता आज के नहीं, दोनों बातें आप एक साथ नहीं, एके मारे कि तुम उसमें बोल ना पाओ। हाँ, हम वो महात्मा है, रास्ता भी नहीं छोड़ते। यही तो। अच्छा एक बात बताओ, वाहन आता है उसमें एक क्रॉस बना दिया जाता है जिसको लोग क्रॉसिंग कहते हैं। समिति के हम वो लोग हैं कि वाहन आवे तुरंत बंद कर दें। हाँ, रास्ता तक ना छोड़ो। अरे रास्ता तक लेकिन हम वो छतरी हैं कि हम छतरी तो उठा के बना लेते हैं। उठा सुनो तो, अबे उठा के ना पटको, थोड़ी बातें हैं, छोटी छोटी बातें हो जाती। और महिपाल राजपूत फिर हम तुमका पटके, तुम हमका पटकाओ और फिर देखो को के खपट गए। शरीर देख के बात करो, नहीं दाब लिया तो 36 दिन नहीं गिरे। बोलो पहले आप बोलो। महिपाल सिंह राजपूत जो मेहना निवासी है, इनकी तरफ से समिति के लिए 501 का सहयोग राशि प्रदान हुई है। हाँ, खड़े हैं बेटे आप। मनीराम यादव जी रूरी पारा वाले, इनकी तरफ से 51 पुष्पमुद्राएं दोनों सरकारों के चरणों में। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अंतिम बात एक आंख से हुई थी। हाँ, वीर क्या बात, वीर चाहते हैं बेटे। नहीं, अब लोग चाहते हो तो विषय अलग है, लेकिन कुछ बिंदु महाराज जी इतना। अरे तेरे बिंदु की एक भी उत्तर नहीं दे पा रहा। ऐसे बोके उठा के पटक दूंगा आपको, उठा के पटक दूंगा। चट्टानों को चट्टानों में रबल जो दिखाया फिर तलवार बाल शाम शारी धूल में ऊर्जा बत्ती सी है मरियो भरथर में आके बस उठा के पटक दूंगा चट्टानों को चट्टानों में जो दिखाया फिर तलवार बाल शाम शारी धूल में मिलाऊंगा। ना समझो मैं संगी, यह विश्वामित्र समाज जो दिल के वैज्ञानिक का सब पैदा कराए हैं, या तो समझाता हूँ समझ जाओ। दशरथ के भाग जाओगे मुनि, जब धनुष संभालेंगे पड़ोगे व्यर्थ चक्कर में, धनुष कर सर उठा लेंगे। अरे मुनि रघुवंश है नहीं वो नहीं तब सकते, जगत की चंचल लज्जा बिस काल खा लेंगे। अरे मुनि, अरे बाबा तुम्हें हो क्या गया, तो करते ही तो जाते हो और जगत के सिंहों को दिखाते हो। हाँ बिल्कुल बढ़ा दे, जैसे बोलना शुरू किया तो फिर साउंड से कहा बढ़ा। अरे बेईमान, जब नहीं है छाती में दम तो क्यों लेता है बयाना। अरे नहीं, इन पर पूरा दम साउंड के ना मानो तो साउंड के माथे चलते हो, हाथ हो ही जाए दो। अरे भूल नहीं हो यह चक्कर मकर उछलो दो भाद बोश में हाथ उठाऊंगा धरबार तो लूंगा हाथ काटूंगा सीट माला शंकर को जान खिलाऊंगा। या तो समझाता हूँ समझ जाओ। दशरथ के नंदन या परशुराम न कहाऊंगा। अभी बताता भेजना तो फिर नहीं बताऊंगा। और परशुराम तुम ब्राह्मण हो, मैं ये भी ध्यान न लाऊंगा, बच जाऊंगा तुम्हारा
लखन को लखुआ नहीं पटक पटक कर मारूं। अरे मेरे मन में भाया है और देखूंगा किसकी मैया ने किसको कितना दूध पिलाया है। तुमने अगर हठानी है तो हमने भी हठानी है। अभी प्रकट कर दूंगा कि दूध में कितना। अगर हम मैया के दूध पिए तो अब ना देर लगाना तुम। वो जैसी कार भृगुनंदन का सरयू में जाए बहाना तुम, और नहीं खरा है द्वार पानी मर जाए तो चमोनी। देखता कर नहीं भी प्रभेद क्षण भर में मजा सिखा देता, अरमान मिटा देता, दिल के बाबा फंसे की याद भुला देता, धनुष फरसा करके घनघोर दिखा देता, और उछल उछल कर परुष चलाना पंडित जी सभी बुला देता। उसी दे इधर कहीं रास्ता गई है, इधर नहीं यही वाली है, यही वाली। ऐसे कर रहा है। आपको जाना है, यही देखो यहाँ से भी पद यात्रा करने वाले विमानों से नहीं टकराया करते। पैदल यात्रा करने वाले कभी बड़े वाहनों से नहीं टकराया करते। अगर छोटे वाहन में भी चलते हैं तो बड़े वाहन से सावधान रहा करते। एक बात बता मैं। हाँ, और अगर छोटे ने बड़े वाहन का सम्मान न किया तो और बड़े ने छोटे का ध्यान न दिया तो सावधानी हटी और दुर्घटना। एक बात और बताओ, मान लो बड़े वाहन से छोटा वाहन टकरा गया और टकराने के बाद छोटा वाहन लड़ गया, छोटा वाहन लड़ने के बाद बेकार हो गया। नहीं ग्रसित हाले गलती छोटे वाहन की होए, लेकिन मारा हमेशा बड़े वाहन वाला जाता है, ये याद रखियो। देखो अम्मा न कहीं हो क्षतिग्रस्त होने के बाद छोटे वाहन का उठना बैठना सब बंद हो जाता है, फिर वो कुछ नहीं कर सकता। मौका मिलेगा तो बताएंगे। आइए व्यास जी जीवन दर्शन है। खा ले। अरे हम राजकुमार हैं, हमको खाना है। चंद्रशेखर देखो आप खाओ, ये दोबारा लेके आना नहीं, क्योंकि हम छुआछूत बहु मानते हैं। देखो और ये बार बार उठा के खा रहा है। लाते तुम लोग परशुराम के लिए खा जाते हैं। राजकुमार है क्या मतलब है? तुम भिखारियों को लेके खड़ा कर देते हो। अरे ये सब राजकुमारों का भिखारी समझे हो? क्या भिखारी समझे हो? ये सब राजा का लड़का तो भिखारी समझे हो? राजा के लड़का ब्राह्मणों को खिलावें, साधुओं को खिलावें, या नहीं कि स्वयं पैदा कर लो स्वयं खा जाओ। नहीं, ये शब्द आपका जो शब्द रहा है, ये जो भिखारी खिलाता है, खाता नहीं है। भिखारी वाला जो है। अच्छा एक बात, भिखारी चल अपना काम कर, मेरा जीवन कभी अंगार हो से भैन कभी हम तूफानों से चलते हैं। यह बियाबान यह परसलिए उन लहरों से हम चलते हैं। देखूंगा तेरी भुजाओं में, देखूंगा तेरी भुजाओं में, देखूंगा हाँ कितना भुजबल है। तो बहरी राह छोड़ जाते, उन राहों से हम चलते हैं। मैं स्वाभिमान का बल पौरुष है, मैं माल का बल पौरुष है। और झुकना मुझको स्वीकार नहीं, यह जीवन मेरा दास बना, पर मैं जीवन का दास नहीं। चलिए, कभी कभी बहुत बड़े लोगों के मुंह से बहुत छोटी बात हो जाती है तो बहुत बुरा लगता है। कह रहे हो भिखारी, हमारा काम है भिक्षा देना, हमारा काम है भिक्षा लेना नहीं। भिक्षा लेना तुम्हारा काम है, यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, दान लेना, दान देना, विद्या धन करना, विद्या धन करवाना, ये ब्राह्मणों के लक्षण है। निसेवते न प्रस्थान निदान न सेवते अनास्तिक तक पंडित लक्षणम। तुम हमका भिखारी कह रहे हो। हेलो, आप हैं हमारे सम्मानीय। इससे छोटी बात अच्छी नहीं लगती। परशुराम कभी भी गड़बड़ बात नहीं करता। भगवान को भी शेष सैया छोड़ करके बामन बनना पड़ा। और आप है पवन निषाद जी, जो मेहना निवासी हैं, दोनों सरकारों के चरणों में 1 से 1 मुद्राएं प्रदान कर रहे हैं, आशीर्वाद की कामना कर रहे हैं। ईमानदारी से बताओ, क्या भगवान ने भीख नहीं मांगी? क्या भगवान ने भिक्षा नहीं मांगी? क्यों भाई?
क्या बात, राजा बलि बहुत सुंदर। तैयारी तुम लोगों की ज्यादा है लक्ष्मण से ज्यादा। हाँ, यही नहीं आवे कुछ। भगवान को भी भिक्षा की आवश्यकता पड़ती है। भगवान ने शेष सैया को छोड़ दिया और राजा बलि के यज्ञशाला में पहुंच गए और भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि कहकर के बोलने लगे। क्यों ऐसा किया उन्होंने? और तुम तो भगवान के पाछे पाछे घूम रहे हो। गीत न गाओ। अरे रुको, गीत नहीं, उसके लिए उत्तर है पग पाताल शीशे आज थामा। ये उसी के लिए है। पग पाने पैर पग पाताल शीशे आज धामा। तो अखिल लोक दायक विश्राम वही है वो है? मही पाताल नागे जासे जापा है? अच्छा वही है वो। अभी बात मैं कहाँ की कर रहा हूँ, ये वही है। नहीं। तो वही है तो कि मीन कमाठे सू करे। हम का हल्के में न ले। हाँ, हम घुमा घुमा के मारते हैं। ये वही है तो मीन कमाठे सू करे नरे हरी। अब 52 परसु राम बपू धरी। जय बलि जय बलि जय माने वही जय बलि बांधी साहसे भुजे मारा। छोटे में काम चला। छोटे मैं अभी गीत गाऊंगा। सोई अवतरे केवल हरणी मही के भारा। केवल ये बूढ़ा दशरथ सदा रहा ही। ये मेरा परम पुजारी। पर मैं उस पर यकबालु रहा। वो था मेरा याज्ञाकारी। ऋषि मुनियों को बुलवा करे पुत्रष्टि यज्ञ करवाया था। स्वाहा 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 स्वाहा। राजमहल में बोले कोहा कोहा। ऋषि मुनियों को बुलवा करे पुत्रष्टि यज्ञ करवाया था। तो सुन रे लक्ष्मण उस दशरथ ने तब तुम चारों को पाया था। यदि तेरा वध मैं कर डालूं। मैं भी कह रहा हूं कि अभी भी नारियां ध्यान दे करके सुन ले। मैं वो भी चौपाई पढ़ सकता, पढ़ दूंगा तो ये मर जाए। हाँ। यदि तेरा वध मैं कर डालूं। क्या कहे यहाँ के नर नारी। वो बूढ़ा वो बुढ़ौना दशरथ रोय मरे। मर जा बुढ़ी महातारी। चलो खैर हो गया कम से कम। आपने राजा बलि और बामन भगवान का उदाहरण दिया कि भिक्षा मांगी। भगवान ने भिक्षा नहीं मांगी। राजा बलि से कहा तुम्हारी इच्छा हो तो दो। राजा बलि को अभिमान था कि हमारे पास बहुत वैभव है और ये 52 अंगुल का बालक ये केवल 3 पग धरती मांग रहा है, इसको देने में कौन सी बड़ी बात है। राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य ने रोका राजा बलि को कि छलिया है, ये भगवान है, इनको न दो। लेकिन राजा बलि ने नहीं मानी। राजा बलि ने दिया। अब हमने कहा था कि हमारे लिए कोई उदाहरण दो। जब हमने भगवान ने यहां अवतार लिया तो क्षत्रिय कुल पर अवतार लिया। वहां बामन भगवान ने किसी के कोख से जन्म नहीं लिया। बामन भगवान राजा बलि से भिक्षा लेने के बाद
पुनः वापस चले गए, धरती पर नहीं रहे। जहां पर भगवान ने अवतार लिया तो भगवान ने विप्र धेनु सुर संत हित इनके हित के लिए अवतार लिया। वहां इनके हित के लिए नहीं, केवल राजा बलि के लिए और किसी के लिए नहीं। जहां अवतार में अगर कहीं भगवान ने भिक्षा मांगी हो, या राजकुमार लक्ष्मण ने भिक्षा मांगी हो, या छत्री कुल पर किसी राजा ने भिक्षा मांगी हो, तो प्रमाण देव तो दोनों हाथ स्वीकार करेंगे। प्रमाण कहीं और का दोगे, उत्तर खेत का मांग रहे हो, उत्तर खलिहान का कर रहे हो, कैसे तालमेल मिलेगा। और जीवन दर्शन आपने सुनाया, कह रहे हो अमन में जिस समय स्वाहा स्वाहा, तो फिर वहां क्वाहा क्वाहा। और पहले आप सुना गए हो कश्यप अदित महातप कीन्हा, तिनको मैं पूरब पर दीन्हा, ते दशरथ कौशल्या रूपा और कौशलपुरी प्रगट नर। स्वाहा स्वाहा होए चाहे ना होए, जब भगवान कह चुके हैं तो आई है जरूर। काना पूरी अपन करें आई है जरूर, लेकिन वो माध्यम स्वाहा स्वाहा होएगा। लेकिन भगवान आई है क्योंकि भगवान ने कहा, और जो भगवान ने कहा वो किया। प्यार व्यास जी मेरा जीवन दर्शन कैसा है। ईमान बेच दूं टुकड़ों में, इस नाहर को स्वीकार नहीं, मैं सच्चे पथ का राही हूं, कह सकता दिन को रात नहीं। परवाह नहीं अगणित बाधाएं, परवाह नहीं अगणित बाधाएं, अरे आती है तो आने दो, अरे महानाश की तिमिर घटाएं छाती है तो छाने दो। क्योंकि हमको चिंता किसकी है, हम अपने इस पथ के मत वाले, तूफान प्रलय झंझाओं में हम कभी नहीं रुकने वाले। मैं आशावादी मानव हूं। दो प्रकार के मानव होते हैं, एक आशावादी, एक निराशावादी। आशावादी वो मानव होते हैं कि मानव जन्म लेने के बाद वो ये कहते हैं कि जीवन जीने में हम कुछ भी कर सकते हैं, ये जीवन हमको मिला है, हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जो निराशावादी होते हैं वो मानव जन्म लेने के बाद ये कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर। अंतर इतना है कि आज अपने देश में आशावादी राजा है, तभी तो चांद पर तिरंगा लहरा रहा है। अगर निराशावादी राजा होता तो चांद पर तिरंगा होता या ना होता, लेकिन तिरंगे में चांद जरूर लगा होता। और आप हैं दीपक बड़ुआ इनकी तरफ से 51 पुष्प मुद्राएं दोनों सरकारों के चरणों में आशीर्वाद की कामना करते हैं। मैं आशावादी मानव हूँ, हो सकता कभी निराश नहीं, क्योंकि जीवन मेरा दास है, लेकिन मैं जीवन का दास नहीं। तुमने कहा कि भगवान ने राजा बलि से कहा कि इच्छा हो देव, न इच्छा हो न देव। यहाँ कौन लिखा है? कहा ये नहीं कहा, ये कहीं नहीं लिखा है। वो इच्छा के लिए ही गए थे और इसीलिए वो ब्राह्मण का रूप बना के गए थे।